नमस्कार साथियों। रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम स्टेनो की जो लर्निंग बुक है उस बुक के अभ्यास के डिक्टेशन को लिख रहे हैं। दोस्तों, 32 अभ्यास तक के वाक्यांश के डिक्टेशन को हमने पिछले वीडियो में लिख लिया है। आज हम अभ्यास 33 से लेकर 39 अभ्यास तक के सिर्फ वाक्यांश के डिक्टेशन को लिखेंगे। नेक्स्ट अभ्यास के डिक्टेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकेंड बाद। यस, शुरू। आप कब आएंगे? विराम। जल्दी आना, अभी तो बहुत सवेरा है। नहीं, देर हो जाएगी। विराम। बिना आपके आए काम न चलेगा। विराम। कौंसिल के कई मेंबरों ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। विराम। मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। विराम। इससे बदन पर रौनक आती है और खूबसूरती बढ़ती है। विराम। आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। विराम। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। शुरू में तो कुछ गर्मा गर्मी रही, परंतु जल्दी ही सारा काम खत्म हो गया। विराम पैराग्राफ। स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। विराम। इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं न तंदुरुस्ती की। विराम। क्या तुमको यह स्वीकार है? विराम। यदि नहीं तो कोई दूसरे ही रास्ते पर बढ़ो। विराम। आखिर तुमको स्वयं भी कुछ तो करना ही चाहिए। विराम। सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। विराम। लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विराम। इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप धारण कर रहा है। विराम। अत्र तत्र जिधर देखो उधर ही लोग अपनी जान की भी प्रवाह न कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। विराम पैराग्राफ। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने। विराम। हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। विराम। वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। विराम। इसमें अचंभे की क्या बात है। विराम। ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी सहित उसको बुला लो। विराम। हिंदू और मुसलमानों में जो रोज बारंबार झगड़े होते हैं उसके कई कारणों में से एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। विराम पैराग्राफ। अंग्रेजों का राज सारे संसार में फैला हुआ है, मगर जो उनकी सत्ता पहले थी वह युद्ध के बाद से जाती रही है। विराम। अगर आप उस युवक को बगैर कुछ दिए हुए भगा देंगे तो ठीक न होगा। विराम। यह बड़ी कठिन गुत्थी है, किंतु आप इसको भी हल कर सकते हैं। विराम। यथार्थ में यह बात ठीक नहीं, क्योंकि तुम अथवा तुम्हारे बाप दोनों के पास यथेष्ट धन है, इसलिए आपको उस दुखी की मदद यानी सहायता करनी चाहिए। विराम। अगर अंग्रेज बगैर युद्ध में चीन के युवकों को यथार्थ में यथेष्ट सहायता देते तो चीन के दुश्मन यानी जापान को हराना कुछ कठिन नहीं। विराम पैराग्राफ। इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून पहनकर कहाँ जाने का इरादा है। विराम। यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। विराम। एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी, पर बीच धारा में
पहुँचते ही डूब गई विराम। परस्पर न लड़ो विराम। हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इसे देखता है बुरा कहता है विराम। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो विराम पैराग्राफ। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी विराम। वह बहुत गरीब थी विराम। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी विराम। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली विराम। वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी विराम। बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलाती थी विराम। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीरकर सब अंडे निकाल लेना चाहिए जिससे बहुत सा दाम मिले विराम। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला विराम। मगर वहां एक अंडा भी न निकला विराम। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और वह पछताने लगी विराम पैराग्राफ। 5 वर्ष पहले हम लोग कलकत्ते गए थे विराम। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी विराम। उनको देखते ही जी खुश हो जाता था विराम। यही इच्छा होती थी कि कुछ दिन उसी नगर में रहा जाए विराम। हमने खाना बनाने का अच्छा प्रबंध कर लिया था विराम। इसमें हमारा मित्र रामेश्वर प्रसाद बड़ी मदद करता था विराम। हम उनसे अक्सर कहा करते थे कि मित्र तुम कष्ट न करो, मगर वह न मानते थे विराम। हम और वह अक्सर इकट्ठा ही बैठकर खाते थे विराम। खाना खाते वक्त इधर उधर न देखना चाहिए विराम। ऐसा करने से चित्त उचट जाता है और अक्सर भूखे ही उठना पड़ता है विराम। स्टॉप।